सबसे पहले हम लोग हमारे जो फोर फादर रहे, जिसे आप अपने पूर्वज कहते हो, तो चाहे वो एग्रीकल्चर सीखे होंगे, फार्मिंग सीखे होंगे, तो लाइन ही बनाए होंगे। खेत की मेड़बंदी करना हो, चाहे कोई भी शेप बनाना हो, घर का शेप बनाए होंगे, तो वो कोई न कोई ज्योमेट्रिकल शेप ही यूज किए होंगे। इसलिए ज्योमेट्री मैथ की सबसे शुरुआती दौर है और इसका ज्योमेट्री का पूरा इस्तेमाल हमारे वेदों में किया गया है। तो आपको बताए थे कि हमारी वेदों में भी है सब, यानी मैथ हमारी ज्योमेट्रिकल जो मैथ है ये हमारे इंडियन स्कॉलर्स की देन है, आपको बताए थे। और यह मैथमेटिक्स एलिमेंट्स के नाम से जो बुक है, यानी मैथ एलिमेंट्स के नाम से, उसकी जो रचना की थी यूक्लिड ने, इसलिए यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं, ये भी आपको बताए थे। जस्ट लिसन। आफ्टर दैट हम लोग ज्योमेट्री के कुछ पॉइंट्स को पढ़ना शुरू किए थे। पहला हमारा पॉइंट था प्लेन। आप लोगों ने नोट किया होगा, आप जो भी बुक यूज कर रहे होगे सब में इसकी डिफिनीशन दी होगी। प्लेन की डिफिनीशन सब में दिया हुआ है और मैंने लिखा भी था, मैं बिना लिखे नहीं रखता हूँ, कि प्लेन यानी ये स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस, बताया था ना, चिकना और चपटा जो सरफेस होता है वही हमारा प्लेन है। जैसे हमारा ये ग्रीन बोर्ड आपके सामने जो दिख रहा है, दिस इज अ प्लेन, एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। जो वॉल है आपकी घर की वो प्लेन है, जो टेबल है वो आपकी प्लेन है, यानी जहाँ आप कुछ बना सकते हैं बराबर से वही आपका प्लेन है। प्लेन के बाद मैंने आपको डिफाइन किया था, ध्यान दीजिए, पॉइंट। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री में आप एक रीजनिंग सब्जेक्ट तो है यह, लेकिन थोड़ी लर्न भी करना पड़ता है। और ज्योमेट्री पढ़ते समय जब भी हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, ये सारी चीज़ें हमको याद होनी चाहिए, दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए। तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी वो सारी चीज़ें आप पूछते चलोगे। क्लियर है? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, बट प्रॉब्लम्स आप शेयर करना सीखो। पॉइंट्स को बताए थे, इट इज मार्क्स ऑफ लोकेशन, यानी किसी भी लोकेशन को मार्क्स करना हो तो हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और इस कैपिटल लेटर से लिखते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये सब लोकेशंस हैं। ठीक है? अब इन्हीं पॉइंट से हमने कहा कि इन्हीं पॉइंट के आपस में मिलने से हमारी लाइन बनती है, यानी लाइन सेगमेंट्स की बात किए थे हमने। ध्यान दीजिए, लाइन सेगमेंट हमने पढ़ाया था कि टेक एनी टू पॉइंट्स ऑन योर प्लेन। सपोज दैट मैंने पॉइंट ए लिया यहाँ और पॉइंट बी यहाँ लिया, और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यानी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, यानी शॉर्टेस्ट पाथ जो सीधे एकदम आएगा वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यानी स्ट्रेट लाइन जो पाथ होगा। तो जो स्ट्रेट पाथ होता है यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। पढ़ाए थे आपको, नोट कराए थे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको भी बताए थे कि पॉइंट्स है टू एंड आर स्टार्ट पॉइंट्स। अगर ए से एंड स्टार्ट करते हो, बी पर जाते हो, बी से स्टार्ट करते हो तो ए पर आते हो। ये इसके पास एक फिक्स लेंथ होती है। क्या होती है? फिक्स लेंथ, एंड यू कैन मेजर इट। यू कैन मेजर इट 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है? कि लाइन हम अपने प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन हम अपने प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं। आगे हमने आपको जो हेडलाइन डाल करके छोड़ा था, दैट वाज रे। ठीक है स्टूडेंट्स? रे, उसकी डिफिनीशन हमने लिखवा दी थी कि अ लाइन सेगमेंट्स which extends
endlessly in one direction। जो एक डायरेक्शन में इंडलेसली क्या होती है, एक्सटेंड करती है। अगर बुक होगी तो बुक में भी आपके डिफिनीशन दिए होंगे, नहीं है तो आप बोर्ड से नोट करते जाइए, ठीक है। आपको मैं बोल भी, यस, उसके नीचे लिखवाए थे इट्स हैज ए फिक्स लेंथ एंड इट कैन मेजर, ठीक है। यानी इसकी लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है, और इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, नाप सकते हैं, समझ गए। लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं हम, क्लियर है बेटा। अब रे आइए, रे क्या है, एक लाइन से जब हम लाइन सेगमेंट को देखिए, डिफिनीशन पता चल रहा है ना कि ये लाइन सेगमेंट, चलिए हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए, अ लाइन सेगमेंट विच एक्सटेंड्स, या बुक है आपके पास ना, बुक में, अच्छा तो 6 की बुक में होगी, या इसलिए पढ़ा दे रहे हैं आपको, पूरे जो हो सकता है बोले हो या जिसने पढ़ाया हो वो क्लियर ना पढ़ाया हो, इसलिए बेटा आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं प्रीवियस क्लास की, ठीक है। इसमें 5 भी इन्वॉल्व है, 6 भी इन्वॉल्व है, 7 भी इन्वॉल्व है, 8 भी इन्वॉल्व है, क्लियर है। इसलिए आपको ये प्री नॉलेज आपको दे रहा हूँ, और आपको जैसे जैसे हम 5th के बाद 6, 7 ईयर को करेंगे तो आपको जो है सेपरेट कर लेंगे कि यह 6 में पढ़ना है, 7th के, तब क्लासेज अलग कर देंगे, ठीक है। आइए, तो a line segment which extend endlessly in one direction, यानी कह रहा है कि जैसे हम यह प्लेन, हमारा बोर्ड हमारा क्या है, प्लेन है, इस पर हम ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हुए हैं, किया है ना। अब इस लाइन सेगमेंट को किसी एक ओर हम बढ़ा रहे हैं, इंडलेसली माने जिसका अंत ना हो, यानी अनंत तक, तो उसको हम कहेंगे रे, इसे क्या कहेंगे, रे। तो रे को कैसे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड एज, ए बी पर रे का निशान बना देंगे इसे, ठीक है, एरो का, ए बी पर एरो का। अब देखो बेटा, इसमें देखिए, इट हैज ओनली वन इंड पॉइंट, यहीं से केवल स्टार्ट है, यही इसका इंड या यही इसका स्टार्ट है, केवल वन इंड है या वन ही स्टार्ट है। अरे इधर से आएंगे तो ये इंड हो जाएगा, इधर से जाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, बट इंड कहाँ है नहीं पता है। तो क्या किसी चीज का इंड अगर पता हो, ना पता हो, तो क्या आप उसको मेजर कर सकते हो, बताओ। सपोज करिए आपको ये पता है कि हम यहाँ से चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कहाँ तक जाना है, तो कैसे आप दूरी तय करेंगे कि हमको कितना दूरी तय कर जाना है, तय कर सकते हो, टेल मी यस और नो, कैन यू डिटरमाइन इट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट एंड व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस। जब आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, इंड ही नहीं है, इसलिए इसके पास हमने कहा कि इट हैज, नोट कर लिए, नॉट अ फिक्स लेंथ, इट हैज नॉट अ फिक्स लेंथ। इसका मतलब है कि इसके पास कोई फिक्स लेंथ नहीं है, इट इज नॉट मेजरेबल, वी कांट मेजर इट, हम इसे माप नहीं सकेंगे। फिक्स लेंथ जब तक नहीं होगा तब तक हम किसी चीज को नापते नहीं है, क्योंकि इंड अगर स्टार्ट पता है तो इंड भी पता होना चाहिए। सपोज दैट यू हैव इंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, बट यू हैव नॉट इंड पॉइंट, इन दैट केस यू कांट मेजर इट, क्लियर, ठीक है। सब लोगों ने इसे कर लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं, रे के बाद आता है लाइन, लाइन डालिए,
लाइन डिफनी हेडलाइन डालिए, लाइन लिखिए, अ लाइन सेगमेंट विच एक्सटेंड्स endlessly in a line segment which extend endlessly in both direction, both माने दोनों साइड में, ठीक है। बोथ हाँ, इन बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड तो सब में समझते रहे जाते हो, इज कॉल्ड अ लाइन, ठीक है। अब देखो बेटा, ये क्या है, आपके प्लेन में क्या खींच दिए हो। अच्छा, ये जो डायग्राम दे हमेशा है, ज्योमेट्री के लेफ्ट साइड में जो प्लेन वाला है कॉपी ना, ज्योमेट्री कॉपी बनाते हो ना आप लोग, हमेशा उस पर खींचना है। जहाँ ये डिफिनीशन लिखा है उसी के सामने ये डायग्राम भी होना चाहिए, रिटेन और पेंसिल से होना चाहिए। पेंसिल से ही उस पर ए और बी जो भी लिखना है लिखेंगे, पेन यूज नहीं करेंगे, और पेंसिल आपका शार्प होना चाहिए। सबको क्लियर हो रहा है ना। जिसकी गंदा कॉपी मिली तो उस पर मार्क्स हम देंगे नहीं, ये जान लीजिएगा। एकदम नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए और सब कुछ लिखा होना चाहिए जितना मैंने पढ़ाया है। अब ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, ठीक है बेटा। अब इस लाइन सेगमेंट को हम दोनों साइड में, यानी इधर भी बढ़ा रहे हैं और इधर भी बढ़ा रहे हैं, तो क्या बन गया, लाइन। क्या बन गया, लाइन। अब बताइए, इसके पास कोई इधर भी एरो और इधर एरो, एरो मतलब क्या होता है कि बोथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। तो कहाँ इसका स्टार्ट माने हम बताइए, कोई स्टार्ट है इसके पास, कोई हिंट। यस, इट मीन्स, ठीक, इसके पास ना स्टार्ट है ना एंड है, तो हम क्या जिसका एंड और स्टार्ट ना हो उसको मेजर कर पाएंगे। नो, वेरी गुड, आप समझ रहे हैं आप लोग। तो इट इज डिनोटेड एज, कैसे लिखते हैं इसको, लाइन को तीर लगा देंगे दोनों साइड में, ये भी लिखेंगे और दोनों और क्या करेंगे, इसे ऊपर ऐसे एरो, दोनों ओर एरो रहेगा, ठीक है। इट हैज नो एंड आर स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। इट हैज नॉट अ फिक्स लेंथ, जब फिक्स लेंथ नहीं होगा तो आप नाप सकते हैं, नो। क्लियर हो गया यहाँ तक कि कोई पॉइंट, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब आगे बढ़ें, हैं। आप डेफिनेशन बुक से भी चाहें तो राइट कर सकते हैं, मैंने तो आपको पढ़ा दिया, बोर्ड पर है आपको, फिर ये आपके वेबसाइट पर भी मिल जाएगा ज्योति वर्ल्ड स्कूल के, क्लियर है, या द एकेडमी पर भी चला जाएगा, ठीक है। मैंने प्रयास किया कि व्हाट्सएप पर भी वहाँ से भेज दें लोग, क्योंकि मेरी मोबाइल थोड़ी उतनी स्ट्रांग मोबाइल नहीं है, तो थोड़ा हम उतने ही काम करते हैं जितना आपका काम भी हो जाए और मेरी मोबाइल भी खराब ना हो। हाँ भाई, 25,000 30,000 का मोबाइल नहीं है मेरे पास, ठीक। आओ चलते हैं। अब देखो बेटा, कुछ फैक्ट्स हम लोग नोट करें। फैक्ट, अगर कोई एक पॉइंट है तो उसे कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसे कितनी लाइन गुजार सकते हैं, इनफाइनाइट। तो थ्रो अ पॉइंट number of
पासिंग लाइन, हाँ हाँ, पासिंग मिल गया है, इज इनडिफिनाइट। जैसे ये देखिए, ये पॉइंट है, इसे कितनी लाइन खींच सकते हैं? चाहे आपकी मन 500 खींचिए, 1000 खींचिए, किसी भी लाइन से कितने हम पॉइंट खींच सकते हैं बताइए? किसी भी पॉइंट से, किसी पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम उससे गुजरती हुई? जैसे ये पॉइंट है पी, यहाँ पॉइंट हमने लिया पी, किससे लाइन, कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इससे होते हुई? इनफाइनाइट। कितना? इनफाइनाइट, अनंत लाइन आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। आप दूसरा देखो, थ्रो ए पॉइंट, नंबर ऑफ पासिंग लाइन इज इनफाइनाइट। ठीक है। दूसरा देखिए, बताइए एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? ए इन ए लाइन, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होते हैं बेटा? यह एक लाइन है, इसमें कितने पॉइंट्स हैं, गिन सकते हो क्या तुम लोग? बोलो। यह एक लाइन है, दिख रहे हो ना, इसमें बताओ कितने पॉइंट्स होंगे, गिन के बताओ। इनडेफिनिट, यानी इनफाइनाइट। एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? मैंने पूछा, एक घर की बात बीच में नहीं आनी चाहिए बेटा, घर के, आपके घर में बात हो रही है इसलिए आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। क्लियर है? उसको, अपने घर की बात को थोड़ा सा डिस्कॉर्ड करिए। आप बताइए एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? पहला पॉइंट, पहला फैक्ट मैंने बताया कि एक पॉइंट से कितने लाइन गुजर सकती है, तो आपने क्या बताया? इनफाइनाइट। तो ये लिखा है थ्रो ए पॉइंट, नंबर ऑफ पासिंग लाइन्स, जो है नंबर ऑफ पासिंग लाइन आर इनफाइनाइट, अनंत होते हैं। देखो पीछे गाना आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, तो भी इनफाइनाइट। बुक में पढ़ लेना इसको। तीसरी है, हाँ बोलो। सेकेंड नंबर बोले कि इन ए लाइन नंबर ऑफ पॉइंट्स में बी इन्फिनिट, में बी इनफाइनाइट। ठीक है। एक लाइन में नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। यहाँ कितने पॉइंट्स हैं आप ना गिन नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि लाइन तो आपको ड्रा ही नहीं कर पाते हो। लाइन को हम प्लेन पर ड्रा कर सकते हैं? नहीं। रे को हम प्लेन पर ड्रा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जितने आप, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है लाइन का। वी कॉन्ट ड्रॉ अ लाइन एंड एरे ऑन द प्लेन। हम प्लेन पर लाइन और रे नहीं ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ड्रा ही नहीं कर पाते हैं, क्या नहीं दिख रहा है? बोर्ड? अच्छा ठीक।
दिखाई दे रहा है? सेकेंड वाले लिखे हैं कि एक लाइन में नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट होते हैं। एक लाइन में नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है बेटा? अरे बुक है आपके 6 की, उसमें पढ़ लो ना। तीसरे पॉइंट देख लो, समझो। चलो ऊपर से लिख दे रहे हैं, ऊपर दिखाई दे रहा ना, अभी ऊपर हम लिख दे रहे हैं। चलो सेकेंड पॉइंट हमने कहा कि इन ए लाइन नंबर ऑफ पॉइंट्स में बी इनफाइनाइट। कोई पूछे कि एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स मिल करके एक लाइन बनता है, तो आप कहोगे कितना? क्या कहोगे? इनफाइनाइट। क्या कहोगे? इनफाइनाइट। ठीक। अब तीसरी बात देखो कि किसी भी पॉइंट्स में व्हेन 3 आर मोर पॉइंट्स, 3 आर मोर पॉइंट्स, नोट करो, मोर पॉइंट्स, ठीक है, लाई ऑन सेम लाइन, लाई ऑन सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर, इसको हेडलाइन कर लेना, कोलिनियर पॉइंट हेडलाइन होगा बुक में। एक लाइन है ना बेटा, देखो ये लाइन है, इसमें हमने एक पॉइंट ए लिया, एक when 3 or more points lie on same line are called collinear points। जब किसी भी लाइन पर 3 और 4, 3, 4, 5 जितने भी हो, 3 से ज्यादा, एक जैसे हमने ले लिया है, हाँ, लाई, LIE, लाई माने होता है उस पर, उसी पर पाया जाना। when 3 or more points, हो गया, lie on same line are called कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए यह एक लाइन है, लाइन पर ABCD ये 4 पॉइंट्स पा रहे हैं आप ना, दिख रहा है ना? ये चारों पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स चारों मिला के क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? एक लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेगा वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यही छोटे छोटे एग्जाम में, जो कंपटीशन के एग्जाम में है वही आते हैं। समझ में आया? अब देखो तीसरी पॉइंट, अगर ये पूछा जाए कि when 2 points are given on a plane,
हाउ मैनी लाइन, हाँ, पॉइंट्स आर गिवन ऑन ए प्लेन, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ। बताइए, ये क्वेश्चन आपको। नहीं बेटा, एक लाइन पर इनफाइनाइट है, लेकिन एक पॉइंट पर, अब 2 पॉइंट दिया है, पूछ रहा है इससे गुजरती हुई कितनी लाइन खींच सकते हैं, पासिंग दिस, एक केवल। ठीक है, हाउ मेनी लाइन कैन पास लिख सकते हैं, ओनली, आंसर क्या होगा, ओनली 1। क्लियर है। अगर 2 पॉइंट्स किसी प्लेन पर दिया है तो कितने लाइन आप ड्रॉ करोगे, 1। यस, वेरी गुड। अब एक हेड लाइन डालो, इसी में कॉन्करेंट लाइन्स, कॉन्करेंट लाइन्स, कॉन्करेंट लाइन्स मतलब होता है कि जब एक पॉइंट से 3 या 3 से ज्यादा लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह सारे लाइन क्या कहलाता है, कॉन्करेंट लाइन। वेन, लिख लीजिए, 3 आर मोर देन 3, 3 आर मोर देन 3, वेन 3 माने 3, मोर देन 3, more than 3 lines pass through a point are known as concurrent lines, concurrent lines। ठीक है, जैसे बेटा अब ये पॉइंट है ना, अब यह पॉइंट है P और इसे हमने देखिए 3 लाइन्स गुजार दिया, L, M और N, 3 लाइन है आपके पास। ये तीनों लाइन L M लाइन्स L M and N are concurrent line। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी या कॉन्करेंट पॉइंट। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। अब देखिए